ऐसी बात नहीं है बहुरिया। मेरे घर वाले मुझसे काम नहीं करवाते थे, इसीलिए मैं सीख नहीं पाई कि आटा कैसे गूंदते हैं। तो फिर माँ जी इतने सालों से आटा कौन लगाता था? मैं तो अभी आई हूँ, मुझे तो अभी 1 साल हुआ है। उससे पहले आटा कौन गूंदता था? अरे मुझे तो आटा लगाना नहीं आता था, लेकिन मैं गांव में जाकर किसी ना किसी औरत को ले आती थी आटा गूंदने के लिए। हाँ? इसी वजह से तो मैंने अपने बेटे की जल्दी शादी करा दी थी, क्योंकि कब तक लाती रहती दूसरी औरतों को अपना आटा गूंदने के लिए। एक ना एक दिन तो वो मना ही कर देती मुझसे। हाँ? जब से मैंने अपने बेटे की शादी कराई है, तब से मुझे किसी भी चीज की टेंशन नहीं है। तू अपने आप आटा गूंद लेती है, अपने आप रोटी साग बना लेती है, मैं तो बस खाने पे रहती हूँ। मुझे तो ऐसा सुकून मिलता है जैसे कि मैं अपने मायके में ही रहती हूँ। अच्छी बात है माँ जी, चलो किसी को तो अपने घर जैसा महसूस हो रहा है। अरे बौरिया, मेरे घर वाले मुझसे इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि एक तिनका भी नहीं उठवाते थे। कहते थे कि तू रहने दे, हम कर लेंगे। हाँ? तभी तो तू इतना खा खा कर सांड जैसी हो रही है। अरे बौरिया, क्या हो गया? कैसे सोच सिम पड़ गई है? मुझे बता दे, इसे आटा गूंदने के लिए पानी डालूं या फिर नहीं? अरे माँ जी, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, और तुम रहने दो, मैं खुद ही गूंद लूंगी आटा। वैसे बौरिया, ये आटा गूंदना मेरे बस की बात ना है। तभी तो मैं कह रही हूँ माँ जी, तुम बैठ जाओ, बस मैं आटा गूंद लूंगी और मैं पूड़ी बना दूंगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है बौरिया, ले आटा ले ले। माँ जी, तुमने आटे में नमक डाल दिया है? हाँ? इसमें नमक भी डलता है? हाँ माँ जी, आटे में नमक भी डलता है थोड़ा सा। अरे बौरिया, मुझे कुछ नहीं पता इसमें आटा डलता है या नहीं, मैं तो बस ऐसे ही लेकर बैठ गई थी। चलो कोई बात नहीं माँ जी, मैं डाल दूंगी इसमें नमक। अभी ना बनी का रोटी सब्जी? अरे 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी बना रही हूँ रोटी। तू 2 मिनट की कह रही है, मैं 2 घंटे से रुका हुआ हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है सुबह से, और तूने अभी रोटी सब्जी नहीं बनाई है। अरे रोटी सब्जी बनाने में टाइम तो लगता है, थोड़ी देर इंतजार और कर लो। तुझे पता भी है मुझे कितनी जोर से भूख लग रही है, और तू कह रही है कि 2 मिनट इंतजार करो। अगर मैंने 2 मिनट भी इंतजार कर लिया तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। हाँ? अरे गदरिया बेटे, शुभ शुभ बोल, ऐसे नहीं बोलती है कि राम नाम सत्य हो जाएगा। तो फिर मम्मी तुम ही बताओ, मैं भूख के मारे तड़प रहा हूँ और इसके अभी रोटी सब्जी बने नहीं है। तेरी रोटी या सम्मत में बन जाएंगी या फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, ये खूबसूरत सी रोटी खावे का जे। तुम इतनी देर से मुझ पर चिल्लाने लग रहे हो, अगर तुम 2 मिनट के लिए सब्र कर लेते तो अब तक रोटी हो जाती। अरे मेरी अम्मा, मोकू तो लग रहा तू या वाले जन्म में काऊ हालत में ना बना ले रही रोटी। या के काजे मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा और दोबारा शादी करनी पड़ेगी तोते, तब मुझे रोटी मिलेगी। अब तुम बहुत देर से बकर बकर कर रहे हैं, सुनी? तो फिर क्या करूं, बकर बकर नहीं करूं तो? अगर तू मेरी बीवी नहीं होती तो मैं पता नहीं क्या। हाँ? हाँ बोलो, रोक क्यों गए? अगर मैं तुम्हारी बीवी नहीं होती तो फिर क्या? कुछ नहीं, अपनी रोटी सब्जी बना ले तू। अब मैं रोटी सब्जी तभी बनाऊंगी जब तुम मुझे बता दोगे कि अगर मैं तुम्हारी बीवी ना होती तो तुम क्या करते मेरा। हाँ? अरे तू उस वाली बात को दिमाग पर ले गई, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। नहीं, अब मुझे कुछ नहीं पता, अब तो मैं तुमसे जान के ही रहूंगी कि अगर मैं तुम्हारी बीवी ना होती तो फिर क्या। अरे तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोल दिया ना कि मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, और तू उस बात को सीरियस ले गई। मैं तुमसे एक और बार पूछ रही हूँ, अगर मैं तुम्हारी बीवी ना होती तो फिर क्या? इससे आगे क्या बोलना चाहते थे तुम, बोलो। अरे भाई, तुझे कैसे समझाऊं कि मैं मजाक कर रहा था, फिर भी तुम मुझे बता रहे हो कि नहीं, अगर मैं तुम्हारी बीवी नहीं होती तो फिर क्या? हाँ? गधड़िया ऐसा है, ये हो गई है पागल, तू यहाँ से निकल ले, इसमें ही भलाई होगी तेरी। अरे तुम कहीं भी चले जाओ, मैं आज तुमसे पूछ कर ही रहूंगी, अगर मैं तुम्हारी बीवी ना होती तो फिर क्या? मैं भी तो देखूं, मेरे से बचकर तुम कहाँ कहाँ जाते हो।
अरे बहुरिया तू कहाँ जा रही है? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, रोटी सब्जी तो बना जाती। माँ जी मैं अभी आ रही हूँ, 2 मिनट में लौट कर। सब्जी तो बनी रखी है और रोटी मैं आकर बना दूंगी। हाँ? अरे बहुरिया तू भी ना। तोता कहीं पर घूमने चल रहा है? गधड़िया यार कहाँ पर जाएगा सुबह सुबह घूमने के लिए? अगर खेतों की तरफ जाएगा तो ओस लग रही होगी। अरे यार तोता तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसे कि खेतों की तरफ भी जाते हैं घूमने के लिए और कहीं तो जाते नहीं है। तू जो सोच रहा है मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। वैसे तोता यार अब गर्मी इतनी तेज पड़ रही है कि अब खेतों में ओस नहीं पड़ेगी, हमारे शरीर पे पड़ेगी पसीने के द्वारा। सही कह रहा है गधड़िया तू। चल तो फिर गधड़िया खेतों की तरफ चलते हैं। चल तो फिर। ए सुनो जी। हाँ? तू क्यों आई है यहाँ पर? रोटी सब्जी नहीं बना सकती है? ए जी बता दो ना। अरे भाभी जी क्या हो गया, क्या पूछ रही है गधड़िया से? अरे देवर जी मैं इनसे कुछ पूछ रही हूँ तो ये बता नहीं रहे हैं। गधड़िया बता देना भाभी क्या पूछ रही है तेरे से। अरे यार कुछ भी बात नहीं है, ऐसे ही मैं मजाक कर रहा था इससे। जा तू घर चली जा, रोटी सब्जी बना लियो, मुझको बहुत जोर से भूख लग रही है। पहले तुम मुझे बता दो, अगर मैं